फारा एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज बात करने वाली हूँ मिलाज़्मा के बारे में, जिसे हम झाई भी बोलते हैं या प्लाज्मा नाम से भी जानते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के फेस पे पिगमेंटेशन हो रखी होती है और ये कंपैरेटिवली मेल्स में जो है कम होती है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसे हम मास्क और प्रेगनेंसी भी बोलते हैं फीमेल्स में। तो आपने देखा होगा लोगों के फेस पे जो मिलाज़्मा होता है ये सिमेट्रिकल फैशन में होता है, बायलैटरल होता है, मतलब फेस के दोनों हिस्से पे आपको दिखेगा और इक्वल मिलेगा। जहाँ पे इतना यहाँ पे होगा तो उतना यहाँ पे भी होगा। तो ये मोस्टली लोगों के जो चीक्स पे होता है, गाल पे होता है, नाक पे होता है या फोरहेड पे हो सकता है, अपर लिप पे हो सकता है, चिन में हो सकता है या नेक पे हो सकता है, या जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो भी सन से एक्सपोज होते हैं तो उन एरियाज में ये देखने में ज्यादा मिलता है। तो अब हम इसके कॉज को देखें तो क्या होता है। देखिए, हमारी जो स्किन होती है इसमें मेलानोसाइट नाम का सेल होता है जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन करता है। और ये मेलानिन क्या करता है, हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। मतलब जिसमें ज्यादा मेलानिन होगा वो स्किन उसकी डार्क होगी, और जिसमें कम मेलानिन होता है तो इसमें जो स्किन होती है उसमें फेयर होती है, मतलब गोरी होती है। तो अगर किसी भी वजह से अगर मेलानोसाइट सेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो मेलानिन ज्यादा बनता है, और मेलानिन ज्यादा बनता है तो इसकी वजह से आपको स्किन पे पिगमेंटेशन दिखेगा। तो सबसे पहला जो इसका कॉज होता है वो होता है सन एक्सपोजर। जो लोग धूप में ज्यादा निकलते हैं तो जो धूप के में अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो मेलानोसाइट सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से मेलानिन ज्यादा बनता है और इसकी वजह से भी आपको मिलाज़्मा हो सकता है। अगला कारण होता है हार्मोनल चेंजेस। फीमेल्स में क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से ये आपको मिलाज़्मा हो सकता है। तो 50 to 60% केसेस में प्रेगनेंसी के दौरान मिलाज़्मा देखने को मिलता है। और साथ में जिनको पीसीओडी होती है या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड है या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ लोगों का लीवर गड़बड़ होता है, मतलब उनका पेट हमेशा गड़बड़ होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें गड़बड़ी निकलती है, या जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस जिनको रिकरेंट होता है, बार बार होता है, या जॉन्डिस होने के बाद उनको ये मिलाज़्मा जैसी चीजें दिख सकती हैं। एक कॉज होता है डिफिशियंसीज, मतलब जिनमें खून की कमी होती है, अनीमिया होता है, या जिनमें कैल्शियम की कमी होती है तो इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। और कभी कभी कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी होते हैं जो कि आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं, सूट नहीं करते, इसकी वजह से भी आपको ये मिलाज़्मा हो सकता है। और कुछ दवाइयां होती हैं एलोपैथिक जिनकी वजह से आपकी स्किन जो है वो सन के लिए ज्यादा एक्सपोज होती है और इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं मिलाज़्मा के। तो अब मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो देखिए, होम्योपैथी में इसको आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हालांकि जो ये मिलाज़्मा होता है ये आपकी स्किन की डीपर लेयर को, मतलब डर्मिस में को अफेक्ट करता है, तो इसको ठीक होने में समय लग सकता है। और जो प्रेगनेंसी के बाद जो मिलाज़्मा होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है वो कभी कभी कुछ केसेस में 3-4 महीने बाद खुद से भी फेड हो जाता है, चला जाता है। लेकिन जिनमें नहीं जा रहा होता है या इन कारणों के अलावा भी जिनको मिलाज़्मा होता है, जिनमें ये कॉज नहीं होता है, तो उनमें जेनेटिक कारण भी देखने को मिला है, तो जेनेटिक्स की वजह से भी ये हो सकता है। तो होम्योपैथी में जो फ्रीक्वेंटली मेडिसिन हम देते हैं जैसे कि सल्फर है, कैलकेरिया कार्ब है, कॉलोफाइलम है, लाइकोपोडियम है, बर्बरीज वल्गैरिस है, बर्बरीज एक्टिफोलियम है, इस तरह की कई दवाइयां हैं जो हम पेशेंट को देते हैं। साथ में आपको इसके लिए प्रिवेंशन जरूरी है। तो जिनको मिलाज़्मा हो रहा है और ये प्रॉब्लम है या जिनका ठीक हो रहा है तो आपको अपने जो धूप का प्रोटेक्शन आपको रखना बहुत जरूरी है। तो आप जब भी बाहर निकलते हैं तो आप सनस्क्रीन का यूज जरूर करें, और सनस्क्रीन आप बाहर निकलने से 15-20 मिनट पहले आप लगा लें, क्योंकि सनस्क्रीन का जो इफेक्ट होता है वो 15 मिनट के बाद ही शुरू होता है। और अगर आपको धूप में ज्यादा रहना होता है तो आप हर 2-2 घंटे भी जो है सनस्क्रीन आपको लगानी होती है, या आप पूरे फुल कपड़े पहन के निकलिए, अम्ब्रेला लेके निकलिए और धूप में ज्यादा ना रहिए। और खाने पीने का आपको खास ध्यान रखना होता है, जैसे मैंने बताया था कि कुछ डिफिशियंसीज की वजह से भी आपको मिलाज़्मा हो सकता है। तो आपको अपने खून की कमी को दूर रखना होता है, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कैल्शियम की चीजें भी ले सकते हैं आप। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।